नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान में। हूं निशु शर्मा आपके साथ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पीएम मोदी की दोस्ती अक्सर चर्चा में रहती है। तो आखिर अजीत डोभाल पर पीएम मोदी इतना भरोसा क्यों करते हैं? आइए जानते हैं अजीत डोभाल से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। आपको बता दें, आजादी के 2 साल पहले अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड के घिरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक आर्मी अफसर थे और उनकी मां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हेमवती नंदन बहुगुणा की चचेरी बहन थी। आपको बता दें, उन्होंने मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने के बाद 1968 में वो केरल कैडेट से आईपीएस बने। उनकी पहली नियुक्ति कोट्टयम में हुई, फिर 1971 में थेसारी में एएसपी बनाए गए। उनका एक खास रिश्ता राजस्थान से भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर स्थित अजमेर मिलिट्री स्कूल से की थी। उन्होंने सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भागीदारी निभाई। फिर उन्होंने बतौर पुलिस अधिकारी काफी ऑपरेशन किए। यहाँ तक कि कांग्रेस के साथ भी उन्होंने उतना ही काम किया जितना बीजेपी की सरकारों के साथ किया। सबसे पहले उन्होंने मीजो एकॉर्ड का नाम सामने आता है, जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिलाने में भी उन्होंने अहम रोल निभाया था, क्योंकि जब 1984 के दंगे हुए थे तब वो पाकिस्तान में थे। तब वो वहां एक जासूस के रूप में काम कर रहे थे और जब 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि 3 महीने तक वो बतौर पाकिस्तानी एजेंट आतंकवादियों के साथ स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे। उन्हीं के नेतृत्व में एनएसजी का ऑपरेशन कामयाब हुआ था। इसी के चलते उन्हें कांति चक्र से नवाजा गया था। जम्मू कश्मीर में 1995 में जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी डोभाल की खास भूमिका थी। साल 1999 में कांधार में जब IC 814 हाईजैक हुआ, तब हाईजैकर्स ने कांधार जाकर प्लेन पार्क कर दिया था। उन आतंकवादियों से डील करने के लिए डोभाल वहां गए। यही नहीं, वो विमान के अंदर भी गए और उन्हीं के प्रयासों से सारे यात्रियों को छोड़ दिया गया था। और फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सरकार बनाई, तब डोभाल दोबारा लाइमलाइट में आए और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनसे जुड़े। इस पद पर वो इसलिए चुने गए क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका एक ही मंत्र है कि नेशन फर्स्ट होना चाहिए। फिर साल 2014 से 2019 तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए। उनका सबसे अहम ऑपरेशन वो था जिसमें इराक में फंसी नर्सों को वापस लाया गया था। माना जाता है कि उन्होंने भारत की एक देश के रूप में मजबूत छवि बनाने में काफी मदद की है। उन्होंने ही अमेरिका और रूस के साथ संतुलन बनाकर चलने की पॉलिसी भी दी। उनका रोल तो प्रधानमंत्री मोदी की विश्व नेता के रूप में छवि बनाने में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने अपने सारे काम पर्दे के पीछे से ही किए हैं, जिसमें उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद बालाकोट और साइबर टेरर जैसे मामले भी उनकी अहम भूमिका देखने को मिली। लीग से हटकर सोचने, राष्ट्रीय सुरक्षा स्ट्रक्चर में उनकी बेहतरीन पकड़ से ही वो 80 वर्ष की आयु में भी मोदी के पसंदीदा हैं और विशेष रोल निभाते हैं।